बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, नौरोज़ के किचन से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज एक मीठी रेसिपी के साथ। ये देखिए, आपको अपने सामने मैदा नज़र आ रहा होगा। जल्दी से बनाते हैं। 300 ग्राम मैदा है, 100 ग्राम बिल्कुल पिसी हुई और छनी हुई, ताकि बीच में कोई मोटी चीनी ना हो। चीनी है हमारे पास। चीनी आप मैदे में कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और व्यूवर्स, ये बताती जाऊं कि मैं मैदे से क्या बनाने जा रही हूँ। 300 ग्राम मैदे से आज मेरे किचन में बनेंगे टिकड़े। बहुत मज़े के टिकड़े, मेरे अंदाज से बनाइएगा, अच्छे लगेंगे। 100 ग्राम चीनी जाएगी, कोई कम या ज़्यादा करना चाहे तो वो कर सकता है। पानी है हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। और 1 कप दूध जाएगा, जो आपके पास आम किचन में कप होता है। ये मेरा कप ज़रा बड़ा है। और ये भी नोट कर लें, ये मेरे पास नारियल पाउडर है, बारीक, बाज़ार से मिलता है पिसा हुआ, 2 खाने के बड़े चम्मच भरकर। और पिस्ते का पाउडर मौजूद है 1 टेबलस्पून, यानी कि 2 टेबलस्पून नारियल पाउडर है तो 1 टेबलस्पून भर के मैंने पिस्ता पीस के अच्छे से रखा है। और 4 इलायची, अच्छे जिसमें दाने होते हैं, बड़ी वाली इलायची, छोटी इलायची यानी कि बड़े साइज़ में थी छोटी इलायची, उसके दाने भी बड़े अच्छे थे, वो पीस कर 4 इलायचियों के दाने पीस कर रखे हैं। और हमारे पास ऑयल मौजूद है, जो कि 1/4 कप मेरे पास, यानी कि इसके अंदर, टिकड़ों के अंदर जाएगा। अब हम इसके आटा गूंदने की तरफ चलते हैं व्यूवर्स। देखिए व्यूवर्स, परात आपके सामने है। इसमें हमारा 300 ग्राम मैदा जाएगा। जल्दी से, बहुत अच्छे टिकड़े नौरोज़ के किचन में मेरे स्टाइल से बनने जा रहे हैं। और एक बात बताती जाऊँ, आपके पास पिस्ता ना मौजूद हो, अगर बादाम घर में मौजूद हो, बादाम का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं इस तरह की चीज़ों के पाउडर, नारियल पाउडर हो गया, बादाम, पिस्ता, जो कुछ भी मौजूद हो घर में, उसका पाउडर ज़रूर, पिस्ता, बादाम ख़ास तौर पे, और नारियल को ऐड करती हूँ। एक तो टिकड़े मज़ेदार बनते हैं और एनर्जेटिक भी होते हैं। बच्चों ने टिकड़ों की थोड़े से मीठे की फरमाइश की थी, सर्दियों का मौसम है और टिकड़े बहुत मज़े के लगते हैं बने हुए। तो हमारे घर में काफ़ी बनते हैं, तो मैं इस तरह से बनाने जा रही थी। मैंने कहा कि आपसे रेसिपी शेयर करूं। थोड़ी सी चीनी मैंने रखी है, देखते हैं इसे हल करने के बाद आपको तरीका बता दूं। चीनी को अच्छे से इसमें मिक्स करने के बाद आप पहले खुश्क मैदे को पाउडर शेप में ही चेक कर लिया करें, पता चल जाता है कि और चीनी डलेगी। ख़वातीन को घर में जो काम करता है बंदा, ज़्यादा खाने बनाता है, उसे पता चल जाता है अगर और चीनी डलेगी तो डालेंगे। ज़्यादा मीठे टिकड़े भी अच्छे नहीं लगते और कम मीठे भी नहीं, मुनासिब चीनी हो। अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं इसे अपने हाथ की हथेली पर डाल के खा के देखूँगी, चेक करके। ठीक है चीनी, लेकिन ये जा सकती है, इसमें ऐड हो सकती है, इसलिए मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था। मैंने 100 ग्राम चीनी रखी थी व्यूवर्स। ये देखें, ये चली गई जल्दी से। पिस्ता पाउडर और इलायची पाउडर, नारियल पाउडर, सब चला गया हमारे पास। इसे हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा, और हम अपना ऑयल जो है मेजरमेंट कर लेंगे इसकी। ये देखें, मैंने भर के कप ऑयल का भी इसमें ऐड कर दिया है अच्छे से। और अब हम इसे पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। नए सीखने वालों के लिए ऑयल डाला है, अच्छे से मिक्स कर लें, फिर इसकी दूध से गुंदाई करेंगे। व्यूअर्स, ये देखें, ऑयल की मिक्सिंग का ऑयल होता है, ये देखें जुड़ा है ना थोड़ा थोड़ा, तो ये अच्छे से मैंने इसमें पूरे पाउडर में मिक्स कर लिया। अब हम इसमें दूध डालते जाएंगे थोड़ा और इसे गूंदेंगे अच्छे से। इसे सख्त ही गूंदना है हमें, नरम नहीं गूंदना। मुझे तो लगता है, क्योंकि मैं ज़्यादा मिकदार में हमेशा टिकड़े बनाती हूँ, आज थोड़ी मिकदार में ज़रा बना रही थी,
हमें थोड़ा सा ही दूध से ही काम चल जाएगा, पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और बहुत अच्छा आटा सख्त सा आप गूँध के थोड़ी देर उसे रेस्ट दे सकते हैं, 5 से 10 मिनट भी दे सकते हैं बस ऑयल गर्म होने तक, और फिर बना सकते हैं। इसको ज़्यादा देर रेस्ट देने की ज़रूरत ही नहीं होती और बहुत अच्छे टिकड़े बनेंगे। मेरे स्टाइल से बनाइएगा। पिस्ता बादाम का अगर पाउडर किसी एक चीज़ का या दोनों का और नारियल का मौजूद हो, मैं जब मेरे बच्चे छोटे थे तब भी ऐसे ही इन्हें ये तमाम चीज़ें घर में रखी होती थी, पाउडर डाल के तीनों चीज़ों का तो बना कर देती थी इन्हें। व्यूअर्स ये देखें, आटा बहुत अच्छा गूंद चुका है। मैं सफाई से गूंद के आपको दिखाया, आपको गूंदा हुआ दिखा रही थी उस टाइम। अब ये गूंद गया है, हम ऑयल गरम करेंगे और इसके टिकड़ों की अब कटाई दिखाऊंगी आपको, और ऑयल गरम करेंगे और टिकड़े बनाएंगे। बड़ी छोटी सी और मज़े की रेसिपी थी। आइए अब हम इनकी कटाई की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स ये देखें, हमने खुशके में लगा के अपने आटे का एक पेड़ा, 2 होंगे इतने बड़े, अभी आधा आटा पड़ा है मेरा, ये तैयार हो गया है। 300 ग्राम में इसको बेलेंगे और इसकी इस कटाई के लिए मेरे पास सांचा मौजूद है। ना हो जिस भी साइज़ का आपने बनाना हो, उतनी डिबिया का ढक्कन किसी चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना तो काफ़ी घरों में मौजूद होते हैं ये सांचे, आम मिलने लग गए हैं आसानी से। तो आप इसको बस नरम हाथों से बेलें। बहुत अच्छा आज नौरोज़ के किचन में मज़े का जो है टिकड़े बनने जा रहे हैं। हर साल तो मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज़ जब दी जाती है टिकड़ों की, 22 रजब को, हमारे यहाँ 27 रजब को होती है, तो उस वक्त टिकड़े ज़्यादा बनते हैं। घर में आम भी बना लेती हूँ। इतनी मोटाई रखिएगा, ज़रा ये भी बताती जाऊँ, टिकड़ा ज़्यादा ये दिख नहीं रहा कैमरे में, देखिए ज़रा, जैसे मोटी रोटी होती है उतना रखिएगा, ज़्यादा बेल के इसे नरम नहीं करेंगे। तो आइए अब हम अपने सांचे से अपने टिकड़े काटते हैं। आज मैंने छोटे सांचे का इस्तेमाल किया, मेरे पास बड़ा भी है इससे, जिससे मैं अक्सर न्याज़ पे फुल साइज़ जितना हमारा टिकड़े का होता है बनाती हूँ। आज मैंने छोटा इस्तेमाल किया है। तो देखिए, अपने घरों में मेरे तरीके से टिकड़े बनाइए, और पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये अब टिकड़े तैयार हो जाएंगे पूरे, तो आपको दिखाऊंगी। मैंने दिखाया कि मैंने कैसे कटिंग की आटा गूंदने के बाद। जी तो व्यूवर्स, कढ़ाई गरम है, ऑयल गरम है, कढ़ाई में रख चुकी थी, वक्त ज़्यादा ना लगे। अब हम टिकड़े डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इनकी तलाई करते हैं। मीडियम फ्लेम पर तलेंगे इसे, ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाएं। आपने इनके टूटने का, नरम होने का नहीं करना, ये बाद में खुद ही सख्त होते हैं टिकड़े निकलने के बाद। जिनमें ज़्यादा ऑयल और ज़रा चीनी ज़्यादा डाली होती है तो वो इसी तरह से पकते हैं। मैं बहुत अरसे से ज़ाहिर न्याज़ में टिकड़े बनाती आ रही हूँ, बनाती हूँ, तो इस बात की आपने टेंशन नहीं लेनी। इनको डिश आउट करने का वक्त आ गया है। यूँ ध्यान से पकड़ के एक एक को आप छन्नी में रखते जाएं। जब ये हवा लग जाएगी, ठंडे हो जाएंगे, देखें अभी आपको बहुत नरम
और लग रहा है कि मेरा टिकड़ा ख़राब हो गया है, आपको भी ऐसे लगेगा। लेकिन ये ज़्यादा ज़रा ऑयल वाला और ज़्यादा चीनी वाला जो होता है वो इसी तरह का बनता है। मुझे इसका काफ़ी तजर्बा है। ये देखें अब लुक कितनी अच्छी आई है। ज़रा इस वक्त ये नरम होते हैं, जो ये ऑयल से निकल आते हैं ठंडा होना शुरू होते हैं तो कड़क हो जाते हैं और बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब हम अपने फ्लेम को थोड़ा कम करेंगे और जल्दी से 3, 4, 5 आसानी से आ सकते हैं हमारी कढ़ाई में। अगला पूर फ्राई करेंगे और फिर मैं जब सारे टिकड़े फ्राई कर लूँगी मेरे हो जाएंगे तो फिर आपको डिश आउट करके भी दिखाऊंगी। अब हम फ्लेम को मीडियम करेंगे। देखें व्यूवर्स, दूसरा पूर तैयार हो रहा है। अब इंशाल्लाह डिश आउट करके मिलेंगे, आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। जी तो व्यूवर्स, टिकड़े रेडी हो चुके हैं, बच्चे खा भी चुके हैं। आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छे बने हैं। डिश आउट किए, मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें, जो ज़्यादा ऑयल वाले और ज़्यादा चीनी वाले होते हैं वो बहुत, आपको इसका क्रिस्प की आवाज़ नहीं आ रही इतनी, लेकिन इसका इतना क्रिस्प नहीं, लेकिन यानी कि इसमें ना नरमाहट बहुत है और बहुत ज़्यादा ये मज़े के लगते हैं। हमारे घर में ज़्यादा ऑयल और ज़्यादा चीनी वाले भी खाए जाते हैं। अगर आप यानी कि एक टिप बता रही हूँ, कम ऑयल और वो डालेंगे तो जैसे हम रजब में टिकट बनाते हैं वो ज़रा सख्त वाले बनेंगे। इस तरह के बच्चे पसंद करते हैं तो मैं इस तरह के भी बनाती हूँ। आपको इसलिए सिखाए, बहुत मज़े के बने हैं। मैं खाकर भी बताती हूँ आपको, टेस्ट बहुत यम्मी बने हैं। बहुत मज़ेदार बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं, बहुत लज़ीज़ बने हैं। और इसी के साथ, इतनी छोटी सी रेसिपी के साथ नौरोज़ के किचन से इजाज़त चाहूँगी। पसंद आए तो दुआओं में याद रखिएगा, अपने घरों पर बनाइएगा। नौरोज़ के किचन से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।